नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आज के स्टडी पॉइंट पर। और दोस्तों, आज हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी की। पूर्वा अंश की हम आपके बीच चर्चा कर चुके हैं बच्चों, और आज हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं उर्वशी की। देखिए क्या है कविता। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव में मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल में नई सिंधु की सुता तलातल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फैनांकुश में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। आखिर उर्वशी क्या कहती है? पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। अरे राजन, तुमने अभी जो ये कहा ना कि कौन है अंकुश से मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो चल रही उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। तो मैं तुम्हारे अंदर मेरे इस काया को देखकर, स्वरूप को देखकर जो हलचल मची ना, वह नहीं। क्या कहती है उर्वशी? पर क्या बोलूं क्या कहूं। हे राजन, मैं क्या तो अपने मुख से बोलूं और मैं क्या कहूं। भ्रांति यह देह भाव, जो तुम मेरे शरीर को देखे हो ना, और शरीर को देख करके तुम्हारे अंदर जो हलचल मची है, ये केवल क्या है? एक भ्रम है। भ्रम, कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम है। कहती है मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, व्याकुल चंचल और मस्तिष्क की व्यग्र वायु के समान हूं। मस्तिष्क के अंदर उठने वाले विचार जो हलचल प्रदान करते हैं, मैं वो हूं उर्वशी। मैं व्याकुल हूं, व्याकुलता प्रदान करने वाली, चंचलता प्रदान करने वाली, अवचेतन प्राण की प्रवाह। अवचेतना के अंदर, अवचेतनशील मनुष्य के अंदर बिजली की तरह प्राण फूंकने वाली चेतना के जल में, और चेतन रूपी जल में मैं रूप से मतलब सुंदरता से, रंग से, शांति से, रस से, रसवी एक मतलब मानव के अंदर पाए जाने वाले रसों से, गंध से, खुशबू से पूर्ण साकार कमल, एक कमल के समान, पुष्प के कमल रूपी पुष्प के समान खिलने वाली हूं। मैं नहीं सिंधु की सुता, सिंधु की सुता नहीं हूं मैं। सिंधु की सुता यानी कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी मैं नहीं हूं। तुम समझो ना कि मैं कोई या तो देवीय हूं, या मैं किसी देवता की बेटी हूं, या मैं आसमान से उतर के आई हूं, या मैं समुद्र की पुत्री हूं। ऐसा नहीं है। कह रही है उर्वशी, मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूं। तलातल इतल अतल वितल, तलातल अतल वितल पाताल छोड़। अभी बच्चों, धरती के ऊपर सात, धरती के ऊपर धरती के ऊपर सात, धरती के नीचे सात, यानी कि 14 भवन माने जाते हैं। अतल वितल पाताल महातल रसातल, और भू भय ये ऊपर, ऐसे माने जाते हैं। सात ऊपर माने तो सात नीचे माने जाते हैं। भू भय मह सत्यम स्वर्ग, ऐसे करके ऊपर सात नीचे सात। तो वह कहती है तलातल अतल वितल पाताल छोड़, तलातल को छोड़कर, अतल को छोड़कर, वितल को छोड़कर और समुद्र रूपी पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़ करके, तुम समझते ना कि मैं समुद्र के नीचे से निकली हूं, नीले समुद्र को फोड़ करके झलमल फैनांकुश में प्रदीप्त झिलमिलाते हुए, झाग रूपी फैनांसुक, झाग रूपी जल में झिलमिलाते हुए रोशनी प्रदान करने वाले नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। उर्मियों के मस्तक पर नाचती हुई, उर्मियों के मस्तक पर मतलब लहरों के मस्तक पर नाचने वाली, झिलमिलाते हुए समुद्र के रूप जल में प्रकाशित होने वाली मैं समुद्र के अंदर से भी नहीं निकल करके आई हूं। क्योंकि पूर्वा ऐसा समझते हैं कि ये उर्वशी नीचे से आई है, ऊपर से आई है, कहां से आई है समझ नहीं पाते, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए वो कहती है कि मैं नीले समुद्र के जल को फोड़कर झाग रूपी जल में प्रकाश उत्पन्न करने वाली, उर्मियों के लहरों के मस्तक पर नाचने वाली महातल से भी नहीं निकल के आई हूं। आखिर मैं हूं कौन पूर्वा मेरे राजन? दोस्तों, आज आपके बीच इतनी ही बात करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।